हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स जो होता है, मतलब उसका क्या होता है, एक बार डिफ्रेंशिएट करना। इसलिए हम उसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, डिफ्रेंशिएट एक बार किया। फिर मान लो अगर मैंने इसको फिर से डिफ्रेंशिएट किया तो मतलब मेरे को क्या रखना पड़ेगा, डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, उसको फिर से डिफ्रेंशिएट किया, डी वाई डी एक्स का मतलब डिफ्रेंशिएशन होता है। तो इसे डायरेक्टली रिप्रेजेंट किया जाता है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर से। इसे हम क्या कहते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, यही क्या हो गया, बेसिकली डिफरेंशिएशन दो बार किया, टू टाइम्स। ठीक है, इसको कभी कभी वाई वन भी बोल देते हैं या वाई डैश बोल देते हैं। इसको कभी कभी वाई टू या वाई डबल डैश बोल देते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में तो देखो वाई वन वाई टू वाली नोटेशन फॉलो हुई है, या ये वाली प्रॉपर तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स पर लिखना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, दो बार तो डिफरेंशिएट हो चुका था ना, एक बार फिर और डिफरेंशिएट किया, ये क्या बन जाएगा, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब। ये क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। का मतलब क्या है, डिफ्रेंशिएट करना है थ्री टाइम्स, या जैसे हम क्या बोलते हैं वाई थ्री भी बोलते हैं, या वाई ट्रिपल डैश बोलते हो। ठीक है, ऐसे करते करते तुम इसको कितनी बार भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो एक ऐसे ही एक, मतलब मान लो एन नंबर ऑफ टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया तो डी एन वाई बाय डी एक्स एन, ये क्या हो गया, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, डिफ्रेंशिएट एन टाइम्स। ठीक है, एन बार डिफ्रेंशिएट हुआ, या वाई एन बोल दिया, डैश लगाने की तो कोई लिमिट नहीं है, ऐसे तो लगाते रहोगे। ठीक है, इसलिए वाई वन वाई टू वाली नोटेशन फॉलो करते हैं। चल, बस इतना ही समझना था, मतलब डिफरेंशिएट कितनी बार करना है ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन लगाते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से तो देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही है। ठीक है, पर अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाता तो परेशान मत हो ना, तीन बार डिफरेंशिएट कर देना। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे करेंगे, पहले एक बार डिफरेंशिएट करो, मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालो। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन थ्री, कॉन्स्टेंट है टू तो जीरो। ठीक है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जो एक्सप्रेशन आया इसे फिर से डिफरेंशिएट करो, टू एक्स प्लस थ्री को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा सिर्फ टू, थ्री तो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन जीरो। बस ये आंसर है। ये तो थे मोटिवेशन वाले सवाल, बहुत इजी इजी से। ठीक है, स्टार्टिंग वाले ऐसे ही है क्वेश्चन, बहुत ही इजी, दो बार डिफरेंशिएट करना है बस, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। इसको देखो, वाई डैश लिखेंगे तो क्या होगा, मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, पावर डाउन, एक पावर कम। वाई डबल डैश करोगे तो क्या होगा, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करो तो 19 भी नीचे आ जाएगा, तो 20 इंटू 19, एक्स की पावर क्या हो जाएगा 18, यानी 19 इंटू टू हो गया 380 एक्स की पावर 18। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हवा में नहीं करना, यू भी लगेगा। वाई डैश कैसे होगा, पहले एक्स का डिफरेंशिएशन वन, कॉस एक्स एज इट इज, फिर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, एक्स एज इट इज। इसको ठीक करके लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये हुआ वाई डैश, एक बार डिफरेंशिएट हुआ है। अभी एक बार और करना है, वाई डबल डैश, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना था। इस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करो, ये तो बड़ा सिंपल है, माइनस साइन एक्स माइनस, और जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो भूल मत जाना, यू भी ही लगेगा फिर से। ठीक है, तो फिर से भाई
एक्स का डिफरेंशिएशन 1 साइन एक्स एज इट इज प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स एक्स एज इट इज। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो यानी -2 साइन एक्स हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। चलो डन है यहाँ तक, सिंपल। मतलब वही प्रोसेस, कुछ नया नहीं करना, एक बार नहीं 2 बार डिफरेंशिएट करना, जैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से करना। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन और देख लेते हैं। इजी है वैसे तो ये, इसमें ना बस एक प्रूविंग प्रूविंग वाले क्वेश्चन आएंगे, वो मैं तुम्हें समझा दूंगा कि कैसे उसे कई बार हो सकता है वो क्वेश्चन मार्क के सेंस में, मतलब एमसीक्यू भी बना सकते हैं उसको, सब्जेक्टिव तो है ही है वो। नेक्स्ट देखते हैं। डबल डेरिवेटिव करना है, ठीक है ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है इसका। तो पहले वही वाई डैश लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या है, इसको ऐसे लिख लो एक्स की पावर -1, तो -1 नीचे आ जाएगा, एक्स की पावर क्या हो जाएगी -2, यानी -1/x पर। ठीक है, वाई डैश इस पे लगेगा यू बी, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² लॉग एक्स प्लस, ठीक है फिफ्थ है ये, फोर्थ था, प्लस अब की बार लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू एक्स क्यूब एज इट इज। तो क्या हो जाएगा, ये x से 1 कट जाएगा, पावर 2 बचेगी, तो जाएगा 3x² लॉग एक्स प्लस x²। ठीक है, तो आराम से फिर से डिफरेंशिएट कर लो, वाई डबल डैश निकालना है, वैसे तो x² कॉमन भी दिख रहा है मेरे को, बट डिफरेंशिएट तो करना है, डायरेक्ट करना डायरेक्ट करो, कॉमन लेके करना है कॉमन लेके करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस पे करेंगे यूवी, ये तो डायरेक्ट है, हो जाएगा। तो 3x² का डिफरेंशिएशन 6x, पावर नीचे आ जाएगी, लॉग एक्स एज इट इज प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x 3x² एज इट इज प्लस x² का डिफरेंशिएशन 2x, ये फिर से पावर 1 हो गई, हो जाएगा 6x लॉग एक्स प्लस ये हो जाएगा 3x और 2x ऐड हो गया 5x हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया इसका। चल डन है, एक और कर लेते हैं बस, फिर जो बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, खुद ट्राई करके देख लेना। सिक्स है ई की पावर एक्स साइन एक्स, तो फिर वही यू वी है, यू वी। ठीक है, पहले फर्स्ट को डिफरेंशिएट, मतलब ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स साइन 5x एज इट इज प्लस, अब साइन 5x को डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पे ना वो वाला रूल बहुत काम आएगा तुम्हारा, मैंने ए एक्स प्लस बी रूल बताया था कि साइन 5x का डिफरेंशिएट क्या लिख दोगे तुम, डायरेक्ट लिख सकते हो इसका कि cos 5x, बस x का कोफिशिएंट बाहर उतार लेना, x का कोफिशिएंट बाहर आएगा 5 आ जाएगा, ये साइन 5x का डिफरेंशिएट हो गया 5 cos 5x और ई की पावर एक्स एज इट इज। ठीक है, ये वाई डैश है, तो वाई डैश में मेरे को दिख रहा है कि ई की पावर एक्स यहाँ भी है, ई की पावर एक्स यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं, ई की पावर एक्स ले लो कॉमन, साइन 5x प्लस 5 cos 5x। ठीक है, ओ वाई डबल डैश निकालना है, अब टाइम लगेगा, तो जगह मैंने छोटी ले ली, तो कोई नहीं 2 लाइन यूज कर लेंगे, ये पूरा भी है। ठीक है, किसी किसी के दिमाग में आएगा कि ऐसे कॉमन लेने का क्या फायदा है, 2 बार यूवी लगा लेते, लगा लो 2 बार यूवी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मेरा काम एक बार से चल रहा है, मैं एक बार कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कॉमन ले लिया तो उसका फायदा हो गया ना। ठीक है, यहाँ क्यों नहीं लिया, यहाँ पे x² था तो डिफरेंशिएट करना इतना मुश्किल नहीं था, यहाँ पे 2 बार प्रॉपर यूवी लगाना मेहनत ज्यादा है। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन पहले करते हैं, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x साइन 5x प्लस 5 cos 5x एज इट इज प्लस, अब की बार उल्टा, इसका डिफरेंशिएशन साइन 5x का डिफरेंशिएशन 5 cos 5x, 5 बाहर आ गया, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x
प्लस 5 cos 5x का डिफरेंशिएशन करना है। तो आराम से लिख के दिखा देता हूँ पहले। cos 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन 5x, और 5 बाहर आएगा, ठीक है, और एक 5 यहाँ ऑलरेडी बाहर है, तो 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है। तो -25 cos 5, नहीं cos नहीं, साइन 5x, और अब की बार e⁻x एज इट इज। फिर वही चीज कर सकते हैं कि e⁻x दोनों में है, कॉमन ले लो, ठीक है। तो y डबल डैश इज इक्वल टू e⁻x ले लो कॉमन। एडिशन सब्ट्रैक्शन चलेगा अब थोड़ा। साइन 5x है यहाँ पे 24 साइन x है, डील कर लो, कितना हो जाएगा, -24 sin x, और ये 5 cos 5x, 5 cos 5x 10 cos 5x, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा ही क्लोज हो गया ना स्क्रीन के। हाँ, ठीक है। तो इसमें कॉमन तो कुछ नहीं है, 2 कॉमन निकाल सकते हो, मेरे को याद आ रहा है इसमें 2 कॉमन निकालते थे, मतलब एनसीईआरटी का अगर आंसर मैच कराना हो ना, इसमें 2 कॉमन निकालते थे, पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये भी आंसर कंसिडर किया जा सकता है। 2 कॉमन ले लोगे तो ये 5 cos 5x -12 cos, सॉरी यहाँ पे ना 5x था, 12 sin 5x, ठीक है। बस यू भी सही से लगा लेना, वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये हो गए। एक काम करता हूँ, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, खुद ट्राई करके देख लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन प्रीटी मच सेम है, डिफरेंशिएशन सेम है, कुछ नया नहीं होने वाला। यू बी, यू बाई वी, चेन रूल हल्का फुल्का अगर आया भी तो यही सब लगेगा, ठीक है। तो ये मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, खुद ट्राई करके ले लेना, ठीक है। दिस इज फॉर योर ओन प्रैक्टिस। मैं प्रूविंग वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी डिस्कस हो जाए एक बार। एक सेकेंड अपना। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे प्रूव का है। ऑल दो पता क्या होता है, पेपर में अगर सेम क्वेश्चन एमसीक्यू में भी बनाया जा सकता है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू के लिख देंगे और कहेंगे फाइंड के, ठीक है ना। इसमें कौन सा मतलब वो हो गया, तो ढूंढ लेना, ऑप्शन दे देगा 0 1 -1 ऐसे करके दे देगा, ठीक है। तो उस सेंस में समझना इस क्वेश्चन को, ये नहीं है कि प्रूविंग का क्वेश्चन है हम क्यों करें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी बनाया जा सकता है, सब्जेक्टिव तो है ही है। चलो, इसमें क्या करना है, जो चीज दे रखी है उसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो। y की वैल्यू मुझे पता है, मैं यहाँ डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे पुट कर देंगे। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मेरे को नहीं पता, तो पहले मैं निकाल लेता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं पहले। 5 cos x है, तो 5 cos x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, -5 sin x, -3 sin x का डिफरेंशियल 3 cos x हो जाएगा। ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो गया, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, -5 sin x का हो जाएगा cos x, और -3 का हो जाएगा +3 sin x। cos का माइनस साइन होता है ना, तो साइन बदल जाएगा। अच्छा, अब जो ये 2 प्रूव है ना, इसको उठा लो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है। ये हमारा LHS था एक तरह से, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है एक तरफ, तो इसमें डाल दो वैल्यू, -5 cos x +3 sin x, और y की वैल्यू है 5 cos x -3 sin x। अपने आप ही नहीं हो गया क्वेश्चन, 3 sin x से 3 sin x कट गया, 5 cos x से 5 cos x कट गया, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आ गया, ठीक है। अगर के टर्म्स में भी वन होता तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। 0 प्रूव करना था, 0 हमने प्रूव कर दिया। वैसे भी ऐसे वाले क्वेश्चन के आंसर ना 0 1 2 ऐसे करके, मतलब 1 -1 ऐसे करके हो सकता है। अच्छा, डन है। इस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं हम थोड़े से, ठीक है। बहुत टफ नहीं है, बस वैल्यूज उठानी है, पुट करनी है, अपने आप सॉल्व होगा।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। y दे रखा है हमें, थोड़ा बड़ा है बट ठीक है। तुमसे बोल रहा है एक्स स्क्वायर वाई टू मतलब वाई डबल डैश ही है, दो बार डिफ्रेंशिएट करना, वाई वन मतलब वाई डैश है, ठीक है। और प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, अगेन यहाँ पे के रख दिया, फाइंड के, ठीक है। बन गया क्वेश्चन एमसीक्यू में। लेंदी होगा एमसीक्यू का बोल दो ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए डिफ्रेंशिएशन फास्ट करना पड़ेगा और प्रिसाइज तो होना ही चाहिए, ठीक है। चलो पहले वाई डैश निकालते हैं, वाई तो है हमारे पास, वाई वन या वाई डैश निकालते हैं। वाई वन क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, 3 cos log x। तो देखो cos के अंदर log है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, चेन रूल, पहला फंक्शन छोड़ दो, cos छोड़ दो, log x को क्या मान लो, z। सेम यहाँ पे भी, अगले वाले में भी 4 sin x, 4 sin ब्रैकेट log x है, साइन के अंदर log है तो साइन को छोड़ दो, इसको भी z मान लो, शुरू करो। 3 cos z का डिफरेंशिएशन क्या होता, -3 sin z, z क्या है log x, और साथ में आता है z डैश मतलब log x का डिफरेंशिएशन मतलब 1/, ठीक है। प्लस 4 sin log x क्या हो जाएगा, 4 sin z है ना, 4 sin z का 4 cos z यानी 4 cos log x इंटू log x का डिफरेंशिएशन, तो वो हो जाएगा 1/x, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं आई थिंक, क्योंकि दोनों के अपॉन में x है ना, तो x ये हो जाएगा -3 sin log x प्लस 4 cos log x, दोनों के डिनोमिनेटर x है तो इसलिए एलसीएम ले लिया, थोड़ा देखने में भी ठीक लग रहा है। अब y2 निकालना है, y2 मतलब दूसरी बार डिफरेंशिएट करना है इसे, एक बार तो हो गया। तो इसमें क्या होगा, u बाई वी लगेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है ना, तो u बाई वी लगेगा। तो नीचे होता था डिनोमिनेटर में v स्क्वायर, ठीक है, लिख देता हूँ एक बार, u बाई वी का डिफरेंशिएशन u डैश वी माइनस वी डैश यू अपॉन वी स्क्वायर। तो नीचे डिनोमिनेटर का करते हैं स्क्वायर, यानी x का हो जाएगा स्क्वायर, फिर पहले न्यूमरेटर डिफरेंशिएट होगा, एक काम करता हूँ मैं पहले लिख देता हूँ, मतलब ना ऐसे ही 3 sin log x प्लस 4 cos log x, इसे डिफरेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर v एज इट इज x माइनस, अब उल्टा करेंगे x का डिफरेंशिएशन और ये पूरा जो न्यूमरेटर था, ठीक है, वो एज इट इज, तो -3 sin log x, ये x कितना रह गया, प्लस 4 cos log, देखने में मैंने कहा था ना बड़ा बनेगा ही, तो वो ठीक है, डरने की बात नहीं, आराम से करो, हो जाएगा, ठीक है। चलो पहले डिफरेंशिएट तो करें फिर देखेंगे क्या करना है। 3 साइन के अंदर लॉग है, कॉस के अंदर भी लॉग है, फिर से वही चेन रूल जेड लेके करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 साइन का डिफरेंशिएशन 3 कॉस, ठीक है, जेड यानी लॉग एक्स, और फिर लॉग एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे विच इज 1/x, प्लस 4 कॉस का क्या हो जाएगा, -4 साइन जेड यानी कि लॉग एक्स, और फिर log x को भी डिफरेंशिएट करेंगे अंदर वाले को, तो वो 1/x। ये पूरा एक्सप्रेशन x से मल्टीप्लाई भी होगा, अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में x आने वाला है, वो कट जाएगा, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, और ये तो कॉपी करना है, -3 साइन log x प्लस 4 cos log x, ठीक है, साथ साथ करना है इसको ना, नहीं तो ऐसे पिक्चर की तरह देखोगे ना तो लगेगा हाँ बढ़िया किया क्वेश्चन, तो पर जब खुद करने जाओगे ना तो कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों के क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, जब एलसीएम लेंगे तो एक्स आएगा, वो इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, मैं डायरेक्ट ही कर, ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर चल रहा है। अब इसको डील कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं हवा में कर रहा हूँ, या तो तुम स्टेप ले लेना, ठीक है। कॉस लॉग एक्स, यहाँ पे भी कॉस लॉग एक्स है, इनको डील करना है, लेकिन ध्यान रखना बाहर नेगेटिव है, तो -3 cos log x -4 cos log x क्या हो जाएगा,
डायरेक्ट लिख रहा हूं, -7 cos log x। ठीक है, इसको देखो, -4 sin log x, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, इसको कंसीडर करना है, तो साइन चेंज होंगे। तो -4 + 3 तो कितना हो जाएगा, -1, यानी -1 log, सॉरी, -1 sin log x। 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, चाहे सिंगल ही हो गया, बस डायरेक्ट ही कर दिया हमने, तो फिर इसको इतना लंबा नहीं लिखते, अपॉन x²। ठीक है, y1 आ गया, y2 आ गया, सारी मेहनत हो गई खत्म। अब बस वैल्यू पुटिंग, इस एक्सप्रेशन को लिखना है, x² y2 x y1। ठीक है, x² y2 LHS जो था हमारा, x² y2 + x y1 + y, ये सॉल्व करना है। तो x² y2 तो ये लिखा ही हुआ है, -7 cos log x -sin log x, अपॉन में भी x² है, अच्छी बात है, कटेगा। ठीक है, प्लस x इंटू वाई क्या था, y देख लेते हैं ऊपर से, y निकाला था हमने 3 sin 4 cos अपॉन x। ठीक है, -3 sin log x +4 cos log x अपॉन x, ये भी कट गया। देख रहे हो सेट कितना क्वेश्चन बढ़िया कर रखा कि ना, तुम्हारे डिनोमिनेटर वगैरह जो आ रहे थे, जो तुम्हें लग रहा था कहीं ना कहीं हो सकता है बाद में प्रॉब्लम करे, वो कट ही रहे। प्लस y बचा ना, क्वेश्चन क्या था, 3 cos +4 sin। ठीक है, 3 cos log x +4, नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ, +4 sin log x। ठीक है, अब कुछ नहीं है, आराम आराम से वैल्यू इकट्ठी करो। देखो, -7 कॉस वाले टर्म देख रहे हैं, ठीक है, +4 +7 कट गई है, पूरा कट गया। साइन वाली टर्म इकट्ठी करो, -sin -3 sin। ठीक है, तो कितना हो गया, -4 और +4, ये भी कट गए, सब कुछ कट गया। जब सब कुछ कट गया तो आंसर 0। ठीक है, तो वो मेन ना y1 y2 निकालना थोड़ा वो ध्यान से करना, बस चेन रूल वगैरह की प्रॉपर एप्लीकेशन है, उसको समझ लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, वो एक्स प्लस बी वाला रूल ना काफी काम आता है, अगले वाला क्वेश्चन देखो, बढ़िया समझ में आएगा, इजी है वैसे तो अगले वाला, उसके अगले वाला थोड़ा देखने में लेंदी होगा। नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगेन ऑब्जेक्टिव में कैसे फ्रेम होगा ये क्वेश्चन, ये वैल्यू हटा देगा, बोलेगा फाइंड ये निकालने के लिए बोल देगा। ठीक है, तो d² y/dx² निकालना है, तो ठीक है, पहले y डैश निकालते हैं। ठीक है, या y dy/dx। तो अब देखो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। e की पावर ax प्लस b का रूल जो मैंने बताया था, क्या होता था, डिफरेंशिएशन सेम ही रहता है, बस कोफिशिएंट ऑफ x बाहर आ जाएगा, वो क्या है, a बाहर आएगा। तो e की पावर 7x का डिफरेंशिएशन e की पावर 7x ही होगा, बस 7 बाहर उतार लेना। तो ये हो जाएगा 500 इंटू 7 e की पावर 7x प्लस 600 इंटू -7 होगा, इस बार कोफिशिएंट ऑफ x e की पावर -7x है ना, तो -7 e की पावर -7x। ठीक है, तो दोनों में 7 कॉमन है, बाहर ही निकाल लेते हैं, क्योंकि ना चीजों को छोटा रखे तो बेटर ही रहता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके कौन सा कुछ हो जाएगा, तो बाहर निकाल लो 7, और इवन, हाँ बस 7 ही बाहर आएगा, और तो कुछ है नहीं। तो ये हो जाएगा 500 e की पावर 7x माइनस 600 हो जाएगा ये e की पावर -7x। अब निकालो y डबल डैश। ठीक है, लिखते लिखते पसीने ही आ गए, एक तो ना प्रॉपर पेन नहीं होता, ये प्लास्टिक वाले होते हैं ना, इसमें पसीने पसीने ना प्रॉब्लम होती है। चल, हाँ, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो 7 तो कांस्टेंट है, पढ़े रहने दो, और फिर से सेम रूल लग जाएगा, है ना। तो ये फिर से सेम 500, ये तो सेम ही है ना y, तो फिर से भी कर दो डिफरेंट, ये 500 इंटू 7 e की पावर 7x माइनस 600 इंटू -7 e की पावर -7x। ठीक है, फिर से 7 कॉमन है, पिछली बार भी 7 कॉमन था,
निकाल लिया। इस बार भी 7 कॉमन है, बाहर निकाल लो। 7 7 49 हो गया बाहर। 500 ई की पावर 7x, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, प्लस 600 ई की पावर -7x। ठीक है, ध्यान से देखो, क्या ये सेम एक्सप्रेशन ही तो है? क्या ये y नहीं लिखा हुआ? 500 ई की पावर 7x, 600 ई की पावर -7x, ये क्या हो जाएगा? 49y हो जाएगा। ठीक है, और आई थिंक यही इनडायरेक्टली निकालना था, है ना? y डैश इज इक्वल टू समथिंग y, k मिल गया, ये हमारा k है। ठीक है, प्रूव के लिए भी हो गया, वैसे भी हो गया। ठीक है, कॉमन निकालने से बहुत इजी हो गया। और वो ए एक्स प्लस बी रूल ध्यान रखना, वो तो बहुत काम का है। ठीक है, वो हर फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है, ध्यान रखना। ये नहीं कि मैंने साइन पे सिखाया था जब उस टाइम, तो वो सिर्फ साइन पे एप्लीकेबल था, ई पे भी दिखा दिया, कभी लॉग वॉग पे कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां भी दिखा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसी की एप्लीकेशन है, बट ये वाला ही करते हैं, ये वाला ठीक लग रहा है। चलो डन, ये करके देखते हैं। ठीक ठाक क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, सेंसिबल है। कह रहा है ई की पावर वाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन, कह रहा है शो दैट, जो भी करने लगे। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अभी तक तो क्या था, अच्छी बात क्या थी कि पूरा एक्सप्रेशन वाई में एक्स में ऐसे की बनता ना, तो ईजी हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। ये काइंड ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन है, ई की पावर वाई इंटू एक्स प्लस वन है। ठीक है, देखने में तो ऐसा लग रहा है। अभी पहले ये तो कोशिश करो कि अगर तुम वाई इसमें से सेपरेट कर सकते हो, जो कि बहुत आसान है। ई की पावर वाई इज इक्वल टू 1/x+1। अब यहां से दो तरीके हैं, या तो इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि y एक साइड है, x एक साइड है, या फिर किसी को लगेगा नहीं नहीं अभी तो e की पावर y है, अभी कैसे करें, पहले तो y बनाते हैं। तो y बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? log लेना पड़ेगा, टेकिंग log बोथ साइड। ठीक है, उसके बिना भी हो जाएगा, उसके साथ भी हो जाएगा। ठीक है, मैं दोनों से करके दिखा देता हूँ, विदाउट लॉग भी, टेकिंग लॉग वाला भी। ठीक है, और अप्रोच बाद में डिस्कस करते हैं, अभी पहले लॉग देख लेते हैं। तो जब लॉग लोगे तो लॉग ई की पावर वाई इज इक्वल टू लॉग 1/x+1। तो इसमें क्या होता है रूट, ये पावर नीचे उतर जाती है लॉग में। ठीक है, वाई लॉग ई, और इसको ऊपर ले आओ। ठीक है, फिर जगह लॉग, ऐसे तो ऐसे भी रख सकते हैं, बट मैं जितना सिंपल हो सकता है उतना बना लेता हूँ, और ये भी पावर नीचे उतार लेते हैं। तो ये हो गया। अच्छा, लॉग ई क्या होता है? लॉग ई इज 1। ध्यान रखना है मैथ्स के लिए, इन मैथ्स बाय, क्योंकि यहाँ पे बेस अगर कुछ नहीं लिखा तो एक्चुअल में क्या लिखा हुआ ये, लॉग बेस ई ई। ठीक है, तो वो होता था ना कि ई की पावर क्या रखे कि ई आ जाए, 1 रखोगे, लॉग इस तरह से डील होता है। नहीं तो इसे एज अ रूल याद रख लेना, लॉग ई ई 1 होता है या लॉग ई 1 होता है मैथ्स में। ठीक है, अगर ये बेस 10 हो गया तो नहीं होता। ठीक है, केमिस्ट्री या फिजिक्स में ऐसी दिक्कत आती है। ये हो गया 1, तो ये बच्चा सिंपल y इज इक्वल टू माइनस लॉग x+1। अब देखो क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया इसके बाद, y दे रखा है, डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, और कुछ रिलेशन प्रूव करना है, स्क्वायर है क्या है। ठीक है, तो ठीक है, वाई डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, करो इसे डिफ्रेंशिएट। तो लॉग के अंदर x+1 है, जेड मान के करना है, जेड मान के कर लो, नहीं तो ए एक्स प्लस बी भी लग जाएगा। ठीक है, लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, यहाँ पर 1/x+1 है तो 1/x+1 पूरा लिख दो। ठीक है, और फिर x+1 का डिफ्रेंशिएशन होगा, या x का कोफिशिएंट बाहर आएगा। चेन रूल से बताता हूँ, कंफ्यूज मत हो। इसको मानो z, log z का डिफरेंशिएशन 1/z यानी कि 1/x+1, और फिर z डैश x+1 का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, यहाँ तो कुछ दूसरा अप्रोच करनी थी ना, ठीक, इसी के नीचे ही करता हूँ फिर। अच्छा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करे तो
मतलब एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे इसे तो आई विल रिकमेंड, किसी किसी के दिमाग में ऐसा आएगा ख्याल कि क्यों ना इसको, अच्छा 1 से मल्टीप्लाई हटाओ इसे, क्यों ना इसको यू बाई वी लगा ले। मत करना, ऊपर एक्स नीचे एक्स हो तब करो, नहीं तो इसको डायरेक्ट पता है चेन रूल से कैसे कर सकता हूँ मैं, ये देखना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि पहले क्वेश्चन में कभी ऐसा था नहीं। एक्स प्लस वन की पावर -1 लिख सकता हूँ, और सबसे पहले आई ब्रैकेट किस चीज की, पावर -1 की, यानी ये एक पहला फंक्शन है, और बचे हुए चीज को क्या मान लो तुम, जेड मान लो। तो z की पावर -1 डिफ्रेंशिएट करना है, z की पावर -1 का डिफ्रेंशिएशन माइनस नीचे आ जाएगा -1, और ये हो जाएगी z की पावर -2, यानी कि क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो z की पावर -2, z था क्या, अच्छा साथ में z डैश भी तो है, वो चेन रूल में z डैश होता है, तो z की पावर -2, z है क्या, x प्लस वन की पावर -2 इंटू एक्स प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन 1। ठीक है, ये क्या हो गया, 1/x+1 का स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक हो ही गया, तो प्रूव करना क्या था, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है। हाँ तो ठीक है ना, दिख भी तो रहा है, इस चीज का अगर तुम स्क्वायर करोगे तो यही तो आएगा। इसको 1 मार्क कर देते हैं 1, इसको मार्क कर दिया 2, तो कह देंगे फ्रॉम 1 and 2 यू कैन से डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर जो है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, सिंपल इनफ। ठीक है, चेन रूल से किसी को नहीं समझ में आया तो क्यू भाई भी लेंदी हो जाएगा, बिना बात का टाइम वेस्ट है एक्चुअल में ना। मैंने देखा है बच्चों ने मतलब करा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, एक बार एक स्टूडेंट ने किया था, बस थोड़ा सा लेंदी हुआ था, आंसर तो यही निकाला था इतनी मेहनत करके। तो मर्जी तुम्हारी है, तुम्हें अपना टाइम बचाना है नहीं बचाना है। ठीक है? चलो विदाउट लॉग वाला, किसी को लॉग पसंद ना आया हो तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, ई की पावर वाई का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट डायरेक्टली, ई की पावर वाई का डिफरेंशिएशन ई की पावर वाई, लेकिन क्योंकि एक्स नहीं लिखा हुआ वाई लिखा है तो वाई का डिफरेंशिएशन साथ में लिखा जाएगा वाई डैश, अगर वेरिएबल चेंज है एक्स की जगह वाई है तो साथ में वाई डैश लिखेंगे, इज इक्वल टू 1/x+1 का डिफरेंशिएशन अभी सिखाया जैसे वैसे ही करना। क्या करोगे, वो ऊपर लेके सेम चीज तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आ गया था सॉल्व होके 1/x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, हाँ वैसे तो लॉग वाला अब लग रहा है मेरे को बेटर है, इसमें थोड़ा सेट करने में दिक्कत है। तो यहाँ से वाई डैश देखो क्या आया, 1/e की पावर वाई x+1 का होल स्क्वायर। ये तो थोड़ा लग रहा है कॉम्प्लिकेट हो गया, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो कि e की पावर y 1/x+1 है तो इसमें डाल दो, यहाँ पे यहाँ पुट कर दो, तो 1/x+1, सॉरी 1/e की पावर y डिनोमिनेटर में, तो 1/x+1 इंटू x+1 का स्क्वायर, तो वो कट के ना वही आ गया 1/x+1 आ गया, y डैश ये आया था। कुछ गड़बड़ हुई है, अच्छा हाँ नेगेटिव आ गया, ठीक, और फिर वही y डबल डैश डायरेक्ट कर सकते हो तुम। ठीक है, वाई डैश आ गया तो वाई डबल डैश तो डायरेक्ट निकाल ही लोगे 1/x+1 का। मेन बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें ना कि ई की पावर वाई की वैल्यू हमने यहां से पुट करी, तब वो थोड़ा सिंपल हुआ, तब वो सॉल्व हो पाया, नहीं तो डायरेक्ट में थोड़ा सा फंसने के चांस थे। लॉग में नहीं फंसते, लॉग में तो बहुत बढ़िया हो गया था वैसे, इस मामले में लॉग इस मामले में अच्छा रहा। चलो दोनों तरीके से देख लिया, मर्जी तुम्हारी, क्वेश्चन तुम्हारा, देख लेना कैसे करना है। ठीक है, अगेन एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, सिंपल से ही है, ट्राई करके देखना। दो दे देता हूँ, एक तो ये वाला ले लो, एक ये वाला ले लो, ये दो क्वेश्चन प्रैक्टिस में ले लो अपने। कुछ नहीं, उठा उठा के वैल्यू डालनी, आराम से डालना, हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करके देखना, होने चाहिए वैसे तो। ठीक है, मतलब तुम्हारा डिफरेंशिएशन अच्छे से चेक हो जाएगा इससे ना। आई थिंक इतना बहुत है आज, है ना, काफी कर लिया डबल डेरिवेटिव में। ठीक है, डन फिर।
आज की क्लास में इतना करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड डे एवरीवन, बाय।